झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी विपक्ष जेएसएससी के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर हंगामा कर रहा था। जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ उसे मुद्दा बनाकर भाजपा पूरी तरह से भुनाने में लगा है और साफ तौर पर आरोप तमाम भाजपा के विधायक लगा रहे हैं कि यह जो सरकार है युवाओं की विरोधी सरकार है। आपको सुनाते हैं किस तरह से विधानसभा के सीढ़ियों पर बैठकर जब सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचते हैं तो जोरदार हंगामा तमाम विपक्ष के विधायक करते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा विधायक मनीष जायसवाल। देखिए, युवाओं का रोजगार झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है। आज के दिन में अगर आप देखिएगा तो पिछले 5 सालों में पिछला 4 साल जो इस सरकार का बीता है वो केवल और केवल आश्वासन में बीता है। आपको लगता है 7-8 हजार नौकरियां अभी तक मिली है, तो लाखों युवा जो है पढ़ लिख करके सड़क पर घूम रहे हैं और इससे बड़ा मुद्दा आज कोई नहीं हो सकता। ये सरकार बनी थी हसीन सपने दिखा करके कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, और आज सच्चाई क्या है कि ये कोयला बेच रही है, बालू बेच रही है, पत्थर बेच रही है। वहां से भी पेट नहीं भरा तो इसने ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग लगा करके पैसा वसूली किया। वहां से भी जब पेट नहीं भरा तो पहले जेएसएससी का घोटाला और अब पहले जेपीएससी का घोटाला और अब जेएसएससी में पेपर बेचने का मामला सामने आया है। लेकिन एक जो आरोप है भी वो जो जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि तो उत्तर प्रदेश में भी जो पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई इसके पेपर लीक हो गए और आपकी सरकार है इससे पहले जेपीएससी का जो है वो सीबीआई से आप लोगों ने किया, उसका कोई नतीजा निकल कर दिया है। तो ये तो राजनीति वाली बात है ना। बीजेपी जेएमएम सभी नेता, आप विधायक हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो भी विधायक है, राजनीति कर रहे हैं। देखिए, युवाओं को कुछ मिल नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं झारखंड का विधायक हूँ। मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं झारखंड के मुद्दे को यहाँ करूँ। वहाँ के विधायक, वहाँ का विपक्ष इस बात को उठाए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो शोभा देगा। मेरा दायित्व तो बनता है कि झारखंड के युवाओं के लिए मैं लड़ूं। और आपने जानते हुए ब्लैक लिस्टेड लोगों को यहाँ पर एग्जाम में लगाया था, जो आपके बिहार में ब्लैक लिस्ट हो, जो कंपनी बिहार में ब्लैक लिस्टेड है, जो कंपनी तमिलनाडु कर्नाटका में ब्लैक लिस्टेड है, उसको आपने यहाँ दिया। तो मंशा तो आपकी वहीं से दिख रही थी कि आप कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, और अब आप उसको भटका रहे हैं कि यूपी में क्या हुआ। यूपी में क्या हुआ उससे झारखंड को क्या लेना देना है। यहाँ के युवाओं को न्याय चाहिए और हम लोगों को यहाँ पर सीबीआई से जांच चाहिए। झारखंड के युवाओं के लिए हम लोगों को न्याय चाहिए और न्याय तभी मिलेगा जब ये सीबीआई जांच होगा। आप समझ सकते हैं कि बांस की रखवाली कुत्ता नहीं कर सकता, वो कभी ना कभी उसको खा ही जाएगा। तो अगर आपका हृदय क्लियर है, आपका हृदय साफ है, तो आपको सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं इस पर पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि जो युवाओं की विरोधी भाजपा है उन्होंने सीधा उल्टा किया और कहा कि जो एसआईटी की जांच एसआईटी का गठन किया गया है वह एसआईटी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कर रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। और उन्होंने सवाल खड़ा किया कि सीबीआई जांच की मांग जो भाजपा कर रही है तो आखिर जेपीएससी की पूर्व से सीबीआई जांच कर रही है, 8 साल से अधिक का समय निकल गया, तो अब तक वह जांच कहां पहुंची, पहले इसका जवाब दे दे, उसके बाद फिर से नए सिरे से जेएसएससी के मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग करे। तो सर्वप्रथम आज शिवरात है और समस्त झारखंड वासियों को मैं शिवरात की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। और दूसरी ओर रही बात भाजपा की, तो भाजपा ने यहाँ के युवाओं का करियर बर्बाद कर दिया। सरकार हमारी है लेकिन तंत्र हमारे नहीं है, और निश्चित तौर पर अब उस तंत्र को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं 2024 में। जो जेसीएससी हुआ और जेपीएससी को बर्बाद भाजपा ने किया। शुरुआत में घर का जो बुनियाद है, नींव है, उसको कमजोर कर दिया, युवाओं का भविष्य को बेच दिया इन भाजपाइयों ने, और ये नकली आंसू निकाल रहे हैं और धरना दे रहे हैं। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इनके बहकाव में मत आइए। छात्र छात्राएं हमारे हैं और आज सीएम से भी हम मिले थे कि जेसीएससी का जो एग्जाम सब पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए, और जो अभी एग्जाम होना है तो जो एग्जाम होना है ये लोग जानबूझकर, भाजपा के लोग जानबूझकर चाह रहे हैं जेसीएल का जो एग्जाम वगैरह होना है, भाजपा चाहती है कि और हम लेंदी कर दें, एग्जाम ना हो। ठीक है, एग्जाम में अगर गड़बड़ियाँ हुई है तो उसके लिए जांच एजेंसियां हैं, हमारी जांच काम कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर मेरा मांग होगा कि एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराए
इरफान जी दोबारा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सीबीआई जांच लेंदी प्रोसेस है, युवाओं के भविष्य को टालना चाहती है कि हम चुनाव में चले जाएं और ये आरोप हम पे लगे कि हमारी सरकार ने युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया, उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया। अभी हमारा मांग है, बीजेपी अगर सच्चे दिल से चाहती है तो वो हमें समर्थन करे। हम चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर सारे एग्जाम को कंडक्ट किया जाए और 10 या 15 दिन में रिजल्ट निकाला जाए। ये मांग होगा, भाजपा को ये मांग करना चाहिए। और सीबीआई जांच, अब क्यों भाई सीबीआई जांच? सीबीआई जांच कीजिएगा तो फिर 2 साल बर्बाद हो जाएंगे हमारे छात्रों का। इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये भाजपा के लोग होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम झारखंड के तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, ये भाजपाइयों को आप लोग दूर रहिए। आप लोग, हमें चिंता है युवाओं की, हमें गड़बड़ी तो होगी। तो गड़बड़ी हुई तो मैं कहानी मान रहा हूँ, गड़बड़ी हुई तब दोबारा एग्जाम की मैं मांग कर रहा हूँ। और गड़बड़ी कहानी हुई, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी हुई, क्या भाजपा बैठेंगे क्या उसके? उत्तर प्रदेश में करोड़ युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या भाजपा बैठेगी? गड़बड़ी होगी तो झारखंड में भी गड़बड़ी होगी। नहीं, उसकी चिंता हमें है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ कि आप गड़बड़ी पकड़ रहे हैं तो आप मांग कीजिए ना कि सरकार से कि जल्द से जल्द एग्जाम करा दे। ये मांग कीजिए ना। अब ये मांग कर रहे हैं सीबीआई का, अगर सीबीआई जांच करेगी तो एग्जाम कंडक्ट कैसे होगा? क्या आपके भाई एग्जाम नहीं दे रहे हैं? क्या हमारा भाई एग्जाम नहीं दे रहा है? क्या हमारे साथी एग्जाम नहीं दे रहे हैं? मैं सरकार से मांग करता हूँ, हमारी सरकार से, सुन लीजिए कि 15 दिनों के अंदर सारा एग्जाम दोबारा एग्जाम हो और गड़बड़ियां ना हो बस, और 15 दिनों के अंदर रिजल्ट भी आए और हमारे युवाओं को रोजगार मिले। ये तो साफ है कि जो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक हुआ है उसे लेकर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है और सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच युवाओं के हक में कोई किसी तरह का कोई फैसला नहीं आ रहा है। कब दोबारा से एग्जाम होगा, इसे लेकर अभी भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगा हुआ है। द न्यूज पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।